are such a lovely person. I have never met you, but I have seen you on face. Wish to meet you soon with How do you know everyone. she's a lovely person? मेरे को भी बहुत ही Because मन I feel her now when I do my chanting, na sir. When I Very do nice. my chanting, I always remember Leena ma'am also now. She's added to my Okay. list. थैंक Very nice. So नहीं नहीं nice. नहीं So nice. मैं Actually, तो I had a colonel teacher. Her name was Mrs. Kohli. हाँ हाँ She was an army wife woman, and to be very frank, Leena ma'am's face exactly resembles to her, and she was one of my career counselor in my school days. So when you read now, I imagine that Mrs. Kohli is reading, and I'm enjoying her after 20 years also. तो वही मेरी तो खुशनसीबी है कि जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो, बट नहीं ऐसे नहीं, रिश्ते, प्यार के रिश्ते पर बने मगर जिससे यार एक। हाँ जी। एक बात जरूरी है कि आदमी अच्छा उसको सब अच्छा लगता है. शी इज अ रियली नाइस हार्टेड गर्ल. मनीषा उसने एक और लड़कियों को हेल्प किया था बीच में, हाँ तो इसका दिल ही अच्छा है, तो उसको सब अच्छे दिखते हैं. एंड इट्स गुड. हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट. बिल्कुल। मनीषा बत्ती स्वीट, मतलब उसको पढ़ती है ना, एक वो हाँ. दिल में बहुत मजा आता है। लाइक आई बहुत मैं ध्यान से सुनती हूँ और इतने एक्सप्रेशन के साथ करती है, तो मजा आ जाता है, बहुत मजा आ जाता है। और तो ये जरूरी नहीं सर कि मतलब वही कि जो दिल से ऑथेंटिक जेन्युइन पीपल होते हैं ना, उनकी पहचान ही अलग होती है, उनके आवाज से, उनके एक्सप्रेशन से। भले आप मिले नहीं हो, पर दिल जुड़ ये जाता है उनसे। ऐसे ही होता है. सब जो हमारे संबंध होते हैं, हर खून के रिश्ते थोड़ी होते हैं. और दोस्त हम्म, क्या है? सबसे बड़ा रिलेशनशिप दोस्ती है, बिल्कुल। जहाँ कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, बस साथ है. हम्म, तो बहुत बड़ी बात. नहीं एंड वही यह भी हमारा क्या हो रहा है, वी आर हैविंग ए ग्रुप. एक ग्रुप बन गया हमारा, जो सब हाँ ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचता है, अच्छाई के बारे में सोचता है, थिंकिंग अबाउट बीइंग विन विन इन लाइफ. तो अच्छी बात है ना. इट्स ए गुड ग्रुप, बिल्कुल यू आर बिल्कुल मेड सर। ऑफ. बोलते हैं ना, आपके करीबी जो 5 आदमी हो, वो दिखा दो मेरे को, आई कैन टेल यू हु यू आर. बोलते हैं ना. हाँ बस तो वही मैंने ना, ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन. वही वही सर। संगत से सर अपने बोलते हैं ना, भले रंग नहीं बदले पर विचार बदलते हैं। क्या बदलते. तो मनीषा बहन, लीना कल जी लिखा के लिए भी चेक मुझे आपने? ये बोलना है सर। हाँ, लीना बोलो जी की बोलो. आवाज में इतनी ठहराव और ओपन रिसेप्टिवनेस है कि वो बिल्कुल साफ पता चलता है कि हाँ, शी इज ओपन फॉर ऑल लर्निंग एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छी आपकी यस. आवाज है। यस, मैं लीना मैम की आवाज में एक्चुअली ना कुछ ऐसा एक वजन डिफरेंस है, है, वजन. जैसे एक ना, नहीं. जैसे हम लोग कहते हैं सटिक, एक वर्ड है ना सटिक। तो जब वो हाँ. बोलती है ना वो शब्द एकदम, जैसे वो मान लीजिए एक वर्ड कह रही है, वो वर्ड ना हम्म. आलसपन में है, तो वो ठीक खड़ा हो जाता है, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन अंदर वजन भी है ना, एक वजन है, मतलब उनका आवाज जो दम है. नहीं, स्वीट उनकी ऑल्सो. आवाज और एकदम हाँ, ठहरा वाली होता आर्मी है पीपल की तरह, आर्मी कर्नल पीपल की तरह एकदम ना. खड़क आवाज है, मुझे तो बहुत अच्छी बट इट इज, लगती बट है। नहीं, पर बात में स्वीट भी है, लाइक अ वुमन. उनका स्वीट आवाज भी है, और उसमें हाँ, दम भी शी है, दोनों है. स्वीट, वो हाँ. स्वीट है तभी तो वो खड़कपन का मजा आता है, खट्टा मीठा हाँ, दोनों दोनों है. के अंदर, वो तो दोनों. वो दोनों चीज का मजा है। आज तो लीना जी आपका दिन बन गया. मेरा आज मेरा तो लीना इतना जी दिन के घर बन गया। पे और सीरा और बनने वाला, मेरे सीरा. जो मतलब एक दिन बनाया है सबने, और मतलब आई नीड इट टुडे मोस्ट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक हाँ नहीं हाँ है, हाँ, आपने बोला था. हॉस्पिटल में है। तो बहुत ही सबकी प्रेयर्स चाहिए, बिकॉज उनका किडनी फेलियर हो गया है। तो ओह शीज नो. अब, हाँ, तो 2 दिन से अभी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो मैं अभी हॉस्पिटल होके आई, फिर वापस अभी 1 घंटे में जाना है मुझे। तो सो हाँ व्हाट डू यू बहुत प्रे? ही, बस लीना वी जी, आप यहाँ पर प्रे क्या करते हो? तो अभी मैं जा प्रे तो मैं बस अपना जो मूल मंत्र गुरबानी में मैं वो कल रात को मैं जाप कर रही थी। वो नहीं बोल अब रहा हूँ, उनके, मैं क्या होता हूँ, जैसे हाँ मेरी मदर थी, वो कोमा में गई थी, हाँ जी। तो आई टू प्रे टू गॉड, या तो उसको वापस ले आ, या तू ले ले, पर बीच में मत रखना. हाँ तो मैंने अभी आप भी गई आज उनके कान में, हाँ. क्योंकि वो हियरिंग एड पहनती हैं, उनको अभी कान में भी इन्फेक्शन हो गया है।
तो मैंने हम्म, उनको बस यही कहा, कान में जाके मैंने भगवान का नाम लिया, और मैंने उनको बोला कि राइट। अम्मा आपको फाइट करना है, निकलना है, इसमें से भी निकल आओगे आप। एंड शी इज ऑलवेज बीन अ फाइटर, बहुत उन्होंने तकलीफ देखी है, तो शरीर के कष्ट देखे हैं। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि इसमें से भी आप निकल आओगे, निकल आना है। तो अब डॉक्टर्स, क्योंकि उनका काफी एजिंग इश्यूज हैं, तो बोलते हैं कि ब्लड अभी क्लॉट नहीं हो रहा है, तो कुछ एक प्रोसीजर करना था, वो नहीं कर पाएंगे जब तक वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, नहीं तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो अभी खाना भी बहुत ही मतलब ना के बराबर ही, सूप सी थोड़ा थोड़ा लेती हैं, पर आंखें नहीं खुल रही हैं। तो मन हम्म, 2 दिन से बहुत सर उदास भी है। और एक एक हाँ, जब सबकी जो है भगवान ने लिखा है, जो भी है, बट ऐसे लगता है अपने जो पेरेंट्स को आप देखते हो सफरिंग देख रहे हो ना, और हम हेल्पलेस हैं, वो हाँ, एक वो जो फीलिंग है ना, मैं वो अब महसूस कर रही हूँ कि है सब ग्रेट। और मैंने बहुत जगह की ग्रेटिट्यूड भी किया, हॉस्पिटल के स्टाफ सबको, कि आप इतना सब देख रहे हो। तो मैं वो ही कर रही हूँ कि जो भी इनको पॉजिटिव मिल रही है एनर्जी, बस उसमें से भी इनको कहीं ना कहीं मिराकल होके ये इसमें से भी निकल आए। निकल आए। तो यही है सर। बस तो मैंने सोचा अब मैं ये हमारी जो भी सुबह की ये ग्रेटिट्यूड फैमिली है, उनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, पॉजिटिव एनर्जी लेके जाऊंगी, तो फिर मैं वहां पे भी पॉजिटिव एनर्जी पास करूंगी। ये एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी कल किस किसने वो किया चेक का? नहीं, Yes, लीना sir, जी I आप कुछ did. बोलना है? लीना जी आप कुछ बोलना चाहती हो? नहीं तो मैं बीच में ऐसा नहीं हो सकता है, कोई आपको रोक दिया। जी सर। नहीं आई नहीं थॉट यू सर, आर मेरा हो कंप्लीट गया। ना? हाँ ओके जी, हाँ ओके। जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। सो एनीबडी हु डिड द चेक एक्सरसाइज? मनीषा ने लिखा यस, लीना जी ने बोला, और किसने किया? सब मैंने भी किया। कौन बोला? निधि। निधि जी, हाँ। और ज्योति मैम आपके? मनोज जी है। सर हाँ जी। सर कल है ना एक साथ में मैंने सब असाइनमेंट्स देखा एंड हाँ हाँ, ट्राई डूइंग दैट। टोटल आई स्पेंट अराउंड 1 hour. वेरी नाइस, वेरी नाइस। असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से यस पूरा सर, ये बनता है, एक पूरा एक बुक बना है उसी बेस पे ना। दिस बुक यस इज सर। सो गुड बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट। ऐसी बुक्स बहुत है, पर इनपे जो असाइनमेंट दिया वो बहुत अच्छे थे। एनीवेज, मनोज जी, सौरभ जी, निकिता, रवीना जी। सर टुडे आई रिक्वेस्ट ये द मैजिक का जो सॉफ्ट कॉपी है ना सर, प्लीज इंस्टेंटली ना आप मेरे ना व्हाट्सएप में प्लीज दे क्यों, दीजिए। आपका है ना? नहीं है? सर एक्चुअली माय फोन माय यंगर तो उसका मैं यंगर भेजा बाद में बेबी ना। ना ड्रॉप्ड इट ना, तो माय फोन ब्रोक हो गया है, तो दूसरा फोन आया है सर। तो मैंने आपको भेजा नहीं? वो भेजा था वो दिन, आपने बोला था मेरे को, आई रिमेम्बर नहीं यू सर, टोल्ड मी। नहीं भेजे थे सर। इस आई वांटेड बिकॉज टुडे इट्स वेरी मच नीडेड टू मी आल्सो। देयर आर हाँ, सच थिंग्स कि आज पूरा डे मैजिक हो जाए, बस यही है। एंड आई आल्सो प्रे फॉर अदर्स कि whosoever needs it भेजता हूँ। today सबको मिले। अभी तो नहीं भेजा मैं, होने के बाद याद दिलाना, तो मेरा व्हाट्सएप बनाओ मेरे। थैंक यू सर। ओके डियर। सो हु विल रीड टुडे? So I will read for some time as my kid wakes up. Somebody can continue if श्योर permitted. श्योर। टुडे इज मैजिकल टू डू लिस्ट। एक रोज आप टू डू लिस्ट बनाते हो, जनरल टू डू लिस्ट बनाते हैं हम लोग। टुडे इट इज गोइंग टू बी अ मैजिकल टू डू लिस्ट। आप इस ढंग से टू डू लिस्ट बनाओगे ना, आपके काम करने में जो असर पड़ेगा, इट विल ब्यूटीफुल। और एक याद रखना, हर एक को बोलता हूँ, मैजिक मतलब ये नहीं कि आप जो चाहो हो जाए। कभी कभी आप चाहते हो पर वो होता नहीं है। बट यू टू अंडरस्टैंड, जैसे अमिताभ जी ने उन्होंने पोइट्री में बोला, उनकी फादर की पोइट्री है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो अच्छा, और न और जो चाहूं वो न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। तो समटाइम गॉड फेल यू, दे मेक यू फॉल डाउन, so that you stand up again more stronger, और ताकतवर बन के आप उभरो। और एक बात देखना, मैं कहीं पढ़ रहा था, एक्सलेंट कोई आदमी बोलता ना, एक्सलेंट कोई आदमी बोलता है चेस में नंबर 1 है, कोई बैडमिंटन में, कोई
लॉन टेनिस में, कोई क्रिकेट में, हाउ डज दिस बेस्ट और द फाइनेस्ट पर्सन बिकम? कहीं को लगता है जीन्स आ गए हैं, पर देर आर पीपल जिनके फादर मदर कोई उस खेल में नहीं था, साइंटिस्ट बनते हैं। मतलब ये तो मैंने खाली खेल की बात की, वास्तव में भी है। So how do you become this exceptional? It is only by having such type of to-do list कि मुझे ये काम करना ही करना है। मेरे कार्य में जो मेरे को जहाँ पहुंचना है, उसमें मुझे क्या क्या करना है। जैसे वो सचिन तेंदुलकर वो टू फेस एवरी डे 500 बॉल्स इन द मॉर्निंग, पहले वो काम करता है। हर आदमी कोई ना काम करता है। जैसे कोई वो प्ले पोरले क्या डोटा खाना है, याद नहीं नाम है, उन्होंने चेस में महारत हासिल की, तो उनके पूरे घर में सब माहौल बना दिया गया। इवन देवर प्लेइंग टेबल टेनिस खेलती थी, वो पढ़ाई भी करती थी, ताकि हर एक फील्ड में उनको मालूम पड़े क्या हो रहा है। बट वो माहौल ऐसा बनाया था चेस का। इसी तरह ये टू डू लिस्ट में भी आपको यही करना है। आपको जो काम करना जरूरी है, आप जो काम करते हो, जिसमें आपको महारत हासिल करनी है, जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी वो टू डू लिस्ट में लिखना, प्लस अपना काम भी लिखना है आपको। और ये टू डू लिस्ट इज गोइंग टू बी मैजिकल। तो आप एक खास ध्यान रखना, जिस चीज में आप महारत हासिल करना चाहते हो, जो काम आप अच्छे से करना चाहते हो, उसको उसके लिए क्या क्या स्टेप है वो आप टू डू लिस्ट में डालिए रोज, एक एक स्टेप, and make yourself better every day. Be a better person every day. Don't compete with anybody else, but with yourself only. आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। दूसरों से कॉम्पीट करने में आपको कभी घबराहट महसूस होगी, कभी डर लगेगा, कभी जलन होगा। बट वेन यू आर कॉम्पिटिंग विथ योर सेल्फ ओनली, आपको ये सब कुछ नहीं होता है, न घबराहट होती, कुछ नहीं होता। सो बेस्ट पर्सन टू कॉम्पीट विद यू योरसेल्फ। ओके, लेट्स स्टार्ट द मैजिकल टू डू लिस्ट। ये बलून दिखाए, 3 बलून है, तीनों ऊपर उड़ रहे हैं। मतलब इन्होंने बोला कि तीन एक आप लिस्ट में से 3 आइटम निकालो, जिसको आप इतना फोकस करो कि वो सक्सेस हो जाए। तो इट्स अ गुड इमेज फॉर दैट। आपको आगे जाके समझेगा। यस मैम। The magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1862-1960, novelist and poet. ये बोलते द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिक, मैजिकल थिंग्स। ये पूरा मैजिक से भरा हुआ है। वेटिंग फॉर योर विट टू ग्रो। आपकी, जो मैं अभी बोल रहा था, यू बिकम योर विट, आपका ब्रेन शार्प हो जाए। जो भी काम करते हो उसमें शार्पनेस लाना है और बेहतरीन करना है। तो मैजिक आपके इर्द गिर्द है, उसको पाने के लिए आपका ब्रेन का उपयोग, आपके ख्याल का उपयोग करना पड़ेगा। यू टू विजुअलाइज योरसेल्फ, यू टू डू समथिंग फॉर दैट। तो ब्रेन को शार्प करिए एवरीडे, बी अ बेटर पर्सन एवरीडे। विट्स मीन होशियारी, दिमाग। ओके, लेट्स गो। हम मतलब कितना विटी Really? आदमी है, Yes, sir. मतलब हाँ। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted.
but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. This Yes, magical to do list practice will help you with any little day to day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed amazed at at the the result. result. आपको एवरी डे, हर दिन आपके एक कार्यक्रम रहता है कि मुझे उठना है, नहाना धोना है, खाना बनाना है या फिर जाना है। एक पर्टिकुलर सिस्टम रहती है। उसके बीच बहुत सारे काम आते हैं। कभी हेयर ड्रेसर का आपको अपॉइंटमेंट लेना है, कभी बच्चा बीमार है तो उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। किसी घर में पेट्स होते हैं, पेट्स के लिए कुछ करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल कम अप एवरी डे। कुछ तो बात है, आपका एक तो रूटीन बना हुआ है, वो तो चलता रहता है। साथ में ये काम भी करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ती है। व्हाई डू यू मेक टू डू लिस्ट? फॉर रिमेम्बरिंग थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर मतलब डेली वर्क। जो डेली काम करना हो तो करना ही है, आपको ऑफिस जाना ही है। तो ऑफिस जाके क्या दो तीन चीज करनी है आपको, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जब टू डू लिस्ट आप बनाते हो और ये इसमें आप ग्रेटिट्यूड डालते हो, तो ग्रेटिट्यूड इज रियल बोलता है, ग्रेटिट्यूड इज क्या होता है, व्हाट यू कॉल इट, एक दवाई है। अरे यार क्या बोल दवाई जो सबके काम आती है, रामबाण दवाई है। ये एक रामबाण दवाई है आपकी। तो कोई भी आपको इश्यूज हो काम में, तो इट कैन रिजॉल्व, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज अ पावर टू get the work done more than your capability, more than your potential, through your brain. इतनी ताकत है इसमें। तो जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो ग्रेटिट्यूड के ये बीज डालते हो उसमें, तो वो टू डू लिस्ट एक डिवाइन टू डू लिस्ट बन जाती है, विच विल हेल्प यू। हाउ विल इट हेल्प यू? बिकॉज व्हेन यू पुट ग्रेटिट्यूड, तो आपका फोकस बढ़ जाता है वहां पर। और आप जो सोचने से either somebody will come to support you, या आपको ऐसा कुछ रास्ता मिल जाएगा जिससे वो आसान हो जाएगा, या यू विल फाइंड somebody who can take over that work, या आपका डेली रूटीन में कोई आपको हेल्प कर ले। एंड यू गेट दिस जस्ट बाय डूइंग दिस विद ग्रेटिट्यूड। आप बहुत सारे सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। व्हेन यू डू इट यू विल कम टू नो कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, उस पर ग्रेटिट्यूड डालो, उसके बारे में सोचो, उसमें ग्रेटिट्यूड करो, तो विजुअलाइज भी करो, एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। कई काम है ना, आपको लगता है कैसे होगा, पर व्हेन यू पुट फोकस ऑन दैट, व्हेन यू पुट ग्रेटिट्यूड ऑन दैट, कोई ना कोई आपको कभी फोन आ जाएगा किसी का, कहीं आपको ये बोलता है एडवर्टाइज दिखाई देगी पेपर में। इट कुड हैपन इन अ डिफरेंट वे, मगर वो काम होके रहेगा आपका। मगर उसके लिए आपको बहुत ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा उसी चीज के लिए। और टू डू लिस्ट में आपको जो चुन के अमुक चीज, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने अभी सुबह सुबह बोला, इफ यू वांट टू बी गुड इन समथिंग, आप उसको भी टू डू लिस्ट में नहीं कि इसके लिए मुझे क्या करना है रोज सुबह उठ के। जब आपको डाइट करना है,
तो आपको सुबह ही याद रखना है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। अरे आपको वेट घटाना है तो आपको हेल्दी बनना है, तो यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या खाना है, एक्सरसाइज करनी है। आपको काम में बेहतरीन बनना है, तो यू टू मेक अ लिस्ट। उसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, वो मुझे पहला करना है। देर आर समथिंग विच आर वेरी डिफिकल्ट, हमको उससे कंटाल आता है, उसको हमें इमीडिएटली ग्रेटिट्यूड करके उसको इतना फोकस करना है कि हमको अच्छा लगने लगे, एंड वी डू दैट फर्स्ट। तो टू डू लिस्ट का ये फायदा होगा आपको, व्हेन यू मेक द टू डू लिस्ट, एक तो आपको सब याद आएगा आपको क्या करना है, उसमें आप दो तीन चीज चुनोगे और उसमें पूरा फोकस लगाओगे, इट गिव यू हार्ट आउट फॉर इट, एंड देन यू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर यूनिवर्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल। आप सोचता कहां से आएगा वो नहीं सोचते, खाली आपको एक करना है, वही सोचता है टू डू लिस्ट को ग्रेटिट्यूड करना है, और ये सोचता है कि हो जाएगा, ये हो रहा है, हो रहा है, ये बाद में आपको धीरे धीरे सोचते हो गया है। So come into the present moment. Bring that visualization in the present moment. Leave that visualization in the present moment and see the benefit. न होने वाला काम हो जाएगा आपका। तो हम मैजिक क्यों बोलते हैं, इसीलिए मैजिक बोलते हैं कि ये जो ताकत है हमारी, हमको मालूम ही नहीं एक्चुअली व्हाट इज नेचर। आपने प्लेन बना लिया, आपने कार बना ली, आपने बहुत कुछ बनाया, तो था कहाँ, कहीं बाहर से आया? नो। गुड मॉर्निंग, इट वॉज देयर इन द नेचर। आपकी विट, आपकी जो अक्ल वो शार्प होती गई, और आपने नया नया खोज निकालते गए। आया कहां से? यही पर पूरा एनर्जी का बना हुआ है, इसी में से आपने निकाला है, और वही लॉ यूज किए जो लॉ है ऑलरेडी। ऑलरेडी नेचुरल लॉज है, उसके हिसाब से आपने काम किया, इसीलिए तो प्लेन उड़ रहा है, ये तो उड़ता नहीं था वो। पर उन्होंने लॉ यूज किए, बाकी दिमाग और साथी ने बनाया, और विटी बनाया, और उसने काम किया, उस पर नॉलेज लिया, एंड देन दे डिड द एक्सपेरिमेंट एंड दे सक्सीडेड। तो जो स्टार्टिंग में लिखा है ना, यू हैव टू डेवलप योर विट्स, आपको दिमाग को डेवलप करना है टू गेट द मैजिक। मैजिक ऑलरेडी देयर इन द नेचर, वो हर जगह है, उसको ढूंढ के निकाल के अपने आपके पास लेना है, आपके पास। सो नेचर में ऑलरेडी एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, उसको हासिल करने के लिए हमें को दिमाग वापरना है, हमको उसको उसके लिए फोकस करना है, और वो सोच के मैनिफेस्ट करना है। ओके, यस मैम। When you मैनिफेस्ट। combine gratitude's magical power with the law of attraction, हाँ, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Today, create a written to do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that the people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done. All done, all sorted, all solved
for you, and you are giving massive thanks in return for having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the on the magical magical to-do to-do list. list. पहले तो आपको सारे जो काम करने हैं, जो भी काम बाकी रह गए उसकी लिस्ट बनानी है। उसमें से जो काम नहीं करने लायक है, जिसकी जरूरत नहीं है, आपको पहले लिखा था, आपने सोचा था, उसको निकाल दीजिए। मेन टाइम जपन हम सोचते कुछ करने का, फिर बोलते नहीं ये नहीं करना भाई, मुझे कुछ और करना है, तो उसको पहले आइटम काट लीजिए। अभी बाकी रह गई आपको जो करना है उसकी, उसमें से 3 मेन काम ढूंढिए, निकालिए और मैजिक टू डू लिस्ट डालिए। फिर उस पर बहुत ग्रेटिट्यूड करना है, उसको विजुअलाइज करना है, उसको देखना है होते हुए, एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट हियर, एंड यू आर एंजॉयिंग इट। अपने मस्ती से कर रहे हो। जो काम में आप कंटाल, उसको भी लिखो और लिखो क्या मजा। बिकॉज वो काम होने से बाकी काम होते हैं, वो काम होने से हमको बाकी से फायदा होता है। तो यू हैव टू लव दैट वर्क। हमारा पूरा काम शरीर में एक लिंक में एक आध काम ऐसा होता है जो हमको नहीं अच्छा लगता है। कहीं को किसी आदमी को मिलना अच्छा लगता नहीं है, बट वो नहीं मिलने से पूरा वो श्रृंखला खराब हो जाएगी। द होल चेन विल सी द रिपरकेशन, because the work has to be done properly, everything has to be done, every aspect of the work has to be done, तो ही जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यू हैव टू स्टार्ट लाइकिंग दैट। सो टू अगेन विजुअलाइज दैट आल्सो कि मुझे किसी को मिलना नहीं अच्छा लगता है। somebody, there are people who don't like to meet unknown people, तो उसको लिखना पड़ेगा, मैं इस फलाने आदमी को मिला जाके, क्या मस्त बात हुई, मजा आ गया, फर्स्ट टाइम मिला हूँ, कभी देखा नहीं था। तो ऐसे करके बाकी टू डू लिस्ट में आपने जो आइटम रखी उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करिए, and start feeling that it has been done now, right now in front of your eyes. इसको महसूस करिए। हमारी पूरी ताकत किसमें है? ये पूरा मैजिक बुक चलता किसमें है? हमारी फीलिंग्स, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें सब जुड़ी हुई है, इसमें चलता है। तो फ्रीक्वेंसी पैदा करिए, वो वाइब्रेशन पैदा करिए। हाउ डू दैट? बाय लुकिंग एट योर लिस्ट एंड विजुअलाइजिंग एज इट इज हैपनिंग, और बहुत अच्छे से हो रहा है, अब सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। थिंक इन दैट वे। वो सोचते तो आपकी फीलिंग्स इतने बाहर आएंगे, इतना आपको अच्छा लगेगा, एंड दैट गुड फीलिंग विल ब्रिंग मोर गुड फीलिंग्स फॉर यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, मेकिंग एफर्मेशन ऑल्सो। आपको जरूर पड़े तो बाकी विजुअलाइज करिए। एफर्मेशन ज्यादा ये है, कुछ ताकत है तो वो है विजुअलाइजेशन, बट एफर्मेशन यू कैन डू एनीवेयर। विजुअलाइज आपको शांति से बैठना पड़ता है। एफर्मेशन यू कैन डू व्हाइल वॉकिंग ऑल्सो। तो दोनों अलग अलग तरीके हैं, बट बोथ आर गुड। पर इसमें आप विजुअलाइज करिए, टू डू लिस्ट को देख के इसको विजुअलाइज करिए कि ये सब काम आप करने जा रहे हो, सब आराम से हो रहे हैं, पीपल आर कमिंग एंड हेल्पिंग यू आउट। और जो भी नाम लिखना, नाम लिखो ऑफिस का, इस ऑफिस में जा रहे हो आप, जो भी हो, एंड सी द डिफरेंस इन लाइफ। आप अपने इस सब ना चीज को मैं बोलने से होगा नहीं कुछ, आप लोग करके अपने लाइफ में इसका बेनिफिट देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यों ये सारी चीजें, ये कैसे आना, मैंने आपको एक आम दे दिया, बोला कैसा आम, अब बोले स्वीट है या खट्टा है, तो कितना खट्टा है, कौन सा खट्टा है, किस टाइप का खट्टा है, किस टाइप का स्वीटनेस, गुलाब जामुन जैसा, रसगुल्ला जैसा। So there is, you cannot understand, sometimes you cannot explain something, you just have to realize it, मैसेज करना पड़ता है। तो टू डू लिस्ट का जो एक्टिविटी है उसको मैं आपको बता के कुछ दूंगा, इफ यू डू इट यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस एंड द बेनिफिट। ओके, यस मैम, लेट्स गो अहेड। ये तो पढ़ लिया ना हमने, Yes, sir. आगे नहीं देगा थोड़ा। यस मैम, Uh, रिमेंबर, remember, remember that the law of attraction says like attracts like.
And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet, other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormously gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, wherever she thought for the rest of the day, wherever she thought of it again, my daughter imagined she had the wallet in her hands and she felt Sorry. enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with the man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that. Oh, There sorry, was क्या हो गया one हाँ, listing. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen,
Gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and even to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use हाउ it. टू यूज इट। एक तो ये तो पूरी स्टोरी है। एक टू डू लिस्ट में ये जो आप बोलते हैं विजुअलाइज, वो कैसे विजुअलाइज करना है उसके लिए बताया है स्टोरी। बट व्हेन यू राइट अ टू डू लिस्ट, आपको एवरीडे कुछ तो कुछ काम रहेगा जो आपको करना जरूरी है। तो आपने पूरा लिस्ट बना लिया है, 3 काम को भी ढूंढ लिया है, 3 या 4 भी ढूंढ सकते हैं, 3 रखो तो अच्छी बात है कि वन बाय वन करते हैं अपन, 3 आज, कल, 3 परसों। तो आपने 3 काम को लिया, उसको ग्रेटिट्यूड करो। अभी ग्रेटिट्यूड कैसे करोगे आप? हाउ विल यू विजुअलाइज? विजुअलाइज का तरीका क्या है? उसमें आप ये भाव कैसे लाओगे, फेथ कैसे लाओगे, बिलीफ कैसे लाओगे? तो इन्होंने स्टोरी दी है कि उन्हीं की डॉटर, उसका वॉलेट खो जाता है while she was out in a party or something। वो उधर होटल में फोन करती है, टैक्सी वाले को फोन करती है, सब फोन करके देख लेती है, बट शी इज नॉट एबल टू रिसीव इट। आजू बाजू में देख लेती है। नाउ व्हाट शी डज, शी जस्ट सिट क्वाइटली, अपना आंख बंद करके प्रे करती है कि मेरा बस, और वो विजुअलाइज करके मेरा वॉलेट मेरे हाथ में आ गया। शी जस्ट फीलिंग दैट वॉलेट इन हैंड, सब सामान अंदर पड़ा है। ये सारा विजुअलाइजेशन और वो फेथ, विद द फेथ दैट शी डज। क्या विजुअलाइज करना अलग बात है मनीषा, पर एक फेथ लाना उसमें कि नहीं मेरा वॉलेट मेरे हाथ में, क्या मजा आ रहा है, बस अच्छा लग रहा है, इसमें सब सामान पड़ा है। वो विजुअलाइज करते करते यू नो व्हाट हैपेंड, मुझे लगता है ऐसा, इन्होंने भी दिया नहीं, मतलब मालूम नहीं कैसे हुआ, कि उसमें उसका नंबर नहीं था। सी हैड बीन ओवरसीज, तो वो लोकल नंबर नहीं था। उसमें नाम भी ऐसा था कि कॉमन नजर शाह होता है, अपने यहाँ मेहता होता है, बहुत सारे मेहता है, तो बहुत सारी तकलीफें थी। तो बोलते ये आएगा कैसे वापस? अब इनकी सोच से कुछ टेलीपैथी हुई है या जो भी हुआ, वो आदमी जो 100 माइल दूर है उसको बेचैनी हो रही है। इसका अभी और क्या बता लगा बोलो? मैं तो बोलता हूँ उसकी सिवा और कुछ नहीं होता है कि उसको बेचैनी क्यों हो रही, बिकॉज इज स्टेइंग 100 माइल्स अवे, मगर इस टेलीपैथी से उसको वो आवाज पहुंच रही है, उसको वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, एंड ही फीलिंग एनर्जी। वो वापस फोन करता है डायरेक्टली। अब जो डायरेक्टरी में उन्होंने फोन करके नंबर निकाला, इन्होंने बार बार उधर फोन किया बाद में, पर वो नंबर नहीं मिला उनको। उन्होंने बोला ये नंबर लिस्टेड है ही नहीं। तो ये एक मतलब रियल में मैजिक है कि उसको वो टाइम नंबर कैसे मिला, कौन आया, क्यों नंबर दिया उसको, उसे कैसे ढूंढा। बिकॉज डॉटर का नाम था और वो लास्ट नेम था, आई उनका फादर का नाम था कुछ था, क्या लिखा है याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उन्होंने कुछ मिक्स करके वो डिजिटल डायरेक्टरी से मांगा और वो नंबर मिल गया। अब वो नंबर लिस्टेड नहीं है, पर कहीं तो लिखा होगा ना। तो अब वो कैसे सामने आया, किसने क्यों दिया, इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं अपनी समझ में आ रही है। व्हाट शी ट्राइंग टू टेल यू, कि मैजिक होता है। तो आज तक मुझे नहीं मिला, तो वो लिखती नहीं थी ना स्टोरी, तो आज तक मेरे को नहीं मिला। और डायरेक्टरी में मैंने जब भी फोन किया बोलते ये नंबर नहीं है। उसको नंबर कैसे मिला, वो आदमी ने लाके दिया, और उधर ही बाहर ही पड़ा था वो वॉलेट, कहाँ घूम गया था, उनके घर के बाहर ही। तो ये स्टोरी बताने का रीजन ये है कि ब्रिंग फेथ, ब्रिंग बिलीफ इन विजुअलाइजेशन। बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से काम करिए, एंड प्रे फॉर थिंग यू वांट। प्रे इज द ओनली थिंग दैट कैन बी आंसर्ड बाय यूनिवर्स। तो ये प्रे में क्या है, हम लोग डालते ग्रेटिट्यूड। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रेयर होगा उस चीज के लिए जो आपको चाहिए। टू डू लिस्ट में वही है, आपको जो काम बाकी है, जो करना है आपको, उसके लिए आप लिस्ट बना रखिए, एक होना मांगता है काम। तो उसको इतने ही भाव से, इतनी श्रद्धा से आपको देखना है और काम करने के लिए सोचना है कि जैसे वो काम एक्चुअली हो रहा है आपके सामने, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, और कोई कठिनाई नहीं आ रही इसमें। तो ये सोचने से आदमी एक जादुई वाइब्रेशन तैयार करता है, मैजिकल वाइब्रेशन, विच रीच आउट टू पीपल अराउंड यू and get their support. It's a magical vibrations that are coming out, the divine vibrations, which connect with the other divine heart. And then you get people who will help you out. Somebody will only show you a way. भाई वो रास्ते चले यार, वो भी जरूरी है। कोई बोलेगा ये आदमी के पास है, वो सिर्फ उंगली दिखाएगा,
जस्ट फिंगर द पर्सन, और वो भी एक रीजन है आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये भी होता है, एंड देन योर वर्क इज डन. सो इट्स अ रियल मैजिक दैट इज हैपनिंग. तो स्टोरी का ये मतलब है कि विजुअलाइज करना है तो पूरा फेथ, पूरी बिलीफ और पूरा सबमिशन एंड प्रे. ओके, यस मैम. मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 18. Magical practice number 18. The हाँ. magical to-do list. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each thing has been done. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and hope for the best thing that happened during the day. यस, काउंटर ब्लेसिंग्स जो रोज करते हैं हम लोग, उसमें रीजन लिखिए, वाई आर ब्लेस्ड. क्रिएट अ रिटर्न लिस्ट, पूरा इंपॉर्टेंट काम का लिस्ट बनाइए, उसमें 3 चूज करिए और हर एक में एक एक मिनट कम से कम दीजिए एंड विजुअलाइज, ब्रिंग दैट फीलिंग आउट. वो जो काम हो जाता है तो आपको कितना अच्छा लगेगा, उसका क्या फायदा होगा, वो काम क्यों करना चाहते हो आप, उसके क्या बेनिफिट्स है, इससे और कौन कौन इसमें जुड़े हुए हैं उनको भी याद करो, उनको भी साथ में लो अपने विजुअलाइजेशन में. एंड विजुअलाइज एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट हियर, इन दिस करंट मोमेंट. So before leaving the house today, write your to-do list. Find these 3 important items or work that you want to complete today. और लास्ट में जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप आप करो का एक्सरसाइज, थिंक व्हाट बेस्ट हैपन टुडे, और सोच के आपको सो जाना है. अच्छा, इसमें किसी का प्रश्न है अभी? ये अपना बुक तो हो गया पूरा, आपको ये टू डू लिस्ट बनाना है. ये बहुत काम का है, बहुत ही काम का है. यू विल सी वंडर्स हैपनिंग. ये आप खास करिए सब लोग, डोंट मिस इट प्लीज. यस, कोई कुछ पूछना है इसमें? हाँ, एनी हेलो। क्वेश्चन? हाँ जी, यस निकिता. हाँ निकिता. I'm audible. यू आर. मेरे को ये पूछना है कि जैसे उसमें लिखा था ना कि पहले सारे नोट डाउन कर लो कि तुमको क्या क्या करना है। तो जैसे हाँ. कि सपोज मैंने 3-4 कोर्स में एनरोल किया हुआ है, जैसे यूट्यूब मास्टरी और सीए के रिलेटेड कुछ, तो वो सारे मैं पहले किए, मैंने कोर्स देखे, फिर जैसे उसमें इम्प्लीमेंटेशन की, यूट्यूब चैनल बनाना है, ये करना है, तो वीडियो देख लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कि चैनल बनना। तो मतलब उसमें पहले सारे कोर्स लिखने हैं और उसमें से जैसे 3 एक्टिविटीज नोट डाउन नहीं, करनी है। कोर्स में आपको जो जो समझो कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वो लिखिए. पर कोर्स लिखिए क्या करोगे, उसमें क्या एक्टिविटी वो लिखना है ना आपको, क्या करना है. आप कोर्स को लिख दो बाजू में, नोट प्रॉब्लम, पर ये टू डू लिस्ट में क्या आएगा जो आपको उस कोर्स के लिए करना है. समझो हाँ यूट्यूब तो मास्टरी आपने शुरू किया है और आपको एक यूट्यूब बनाना है, ओके, और यू वांट टू राइट डाउन, मतलब आपको आज खाली लिखना है कि मैं क्या बोलूंगा यूट्यूब में, एक कोर्स लिखना है खाली, ओके एक राइटर बनाना है, वो लिखिए. ओके राइट, जो एक्चुअल काम करना है आपको. जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है तो मालूम ही है ना, तो आपने यूट्यूब मास्टरी ज्वाइन को मालूम है, पर यूट्यूब मास्टरी में सक्सेस होने के लिए आपको क्या क्या आइटम लगेंगे,
व्हाट आर थिंकिंग टू डू, वो लिखो आप। और उसमें से जो दो तीन, क्यों आप है ना सब करने जाओगे ना कुछ नहीं कर पाओगे निकिता। थिंक अबाउट टू थ्री थिंग्स, इसके पीछे आप फोकस करोगे और वो होगा। ओके। तो बहुत ज्यादा आदमी करता है ना तो कुछ नहीं होता है, यू गेट नथिंग। तो बेटर ठीक। कि अपन ऐसा काम करें कि काम चालू हो, तो दिखाने के लिए ओके। नहीं। राइट, हम्म। ओके। गुड एनीबॉडी एल्स? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुषमा जी। सर ये जो टू डू लिस्ट बना के फिर उसको विजुअलाइज भी करना है। हम्म, आपको 3 आइटम ढूंढ के उस पर विजुअलाइज करना है ना पूरा, Okay. तो ही होगा ना। विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी ताकत, क्योंकि ग्रेटिट्यूड कहाँ से आएगा जब तक आप फीलिंग लाओगे नहीं उस Yes. काम के लिए। समझो आपको घर पे आपने जब बोला वो कौन सी दाल बनाते हो, आप बहुत अच्छी बनाती हो, बट यू नो व्हाई यू मेक दैट गुड, बिकॉज आप हमेशा सोचते हो क्या बनाती हो दाल, मेरा दाल सब। वो ग्रेटिट्यूड आप जो डालती हो ना उससे वो दाल अच्छी बनती है हमेशा। तो आपका वो विजुअलाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है दिमाग में कि आई एम द बेस्ट इन दैट। इसी तरह बाकी आइटम के लिए आपको विजुअलाइजेशन करना है कि मैं जो करूंगा बराबर करूंगी, सब अच्छा हो रहा है, यू नो। सर एक्चुअली आपने सुबह कॉल किया था, मैंने बहुत बाद में देखा क्योंकि कोई बात मैं नहीं, वही आज वो करने का था ना अपने वो योगा चालू सर अच्छे से। एक्चुअली मैं ना लेट नाइट आई थी। 1 o'clock विजयवाड़ा से आई हूँ मैं कल। ओहो, फिर वो सोते सोते 2 o'clock हो गया, इसलिए शायद मैं नहीं उठा पाई। लेकिन अब जब आप आओगे तब से शुरू कर देंगे सर। नेक्स्ट मंगलवार गुरुवार। आज क्या हुआ, आप नहीं थे और वो अंजलि मैडम का कुछ मालूम नहीं क्या गड़बड़ है, गूगल मीट में उनका वीडियो बंद हो जाता है, और चालू होता है बंद होता है। ओके सर। मैंने सबको लिख दिया है प्रॉब्लम है, मैं अभी चालू करूंगा मंडे से। श्योर सर, एनी टाइम सर, अब तो मैं घर में ही हूँ। बस तो मंगलवार गुरुवार याद रखना। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, और कोई एनीबॉडी लाइक टू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई सवाल हो? रवीना जी, हेलो, सारिका जी। मुझे पूछना था सर। यस। सर ये टू डू लिस्ट और वो टॉप 10 डिजायर्स, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्या? टॉप 10 आर योर डिजायर। हाँ। डिजायर पूरा करने के लिए आपको एवरीडे कुछ तो कुछ काम करना है। रोजमर्रा काम में ऐसे कुछ काम रहता है जो आपको वो दिन में करना है, दैट इज टू डू लिस्ट। डिजायर आर योर ड्रीम्स, आपको यस, कुछ बनना राइट। है, हाँ। बराबर ना। और ये क्या है, आपको कुछ हासिल करना है या बनना है, वो डिजायर हुआ। ये वो हासिल करने के लिए या पाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, तो मेरे को काम करना पड़ेगा, मैं नौकरी करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, जो भी बिजनेस के लिए हाँ। मुझे आज क्या करना है। हाँ। एवरीडे हमारे पास अपन आप देखो सब लोग रखते ही है, आज मेरे को ये दो तीन चीज करनी ही करनी है। वो राइट। उसको हमने मैजिकल बना दिया बाय पुटिंग इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके। सिंपल टू डू लिस्ट है, पर उसको हम लोग लिखने का तरीका तो कैसा रहेगा, विल पुट थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड ऑल दिस थिंग, और इसको ओके। विजुअलाइज करेंगे। हाँ, अच्छा, ये रोज वाला जो काम रहेगा उसके ऊपर हम लोग ये करेंगे। रोजमर्रा काम, हाँ उसमें आपका आप है ना रोज काम करते हो रवीना बेन, आप खाना बनाते हो जो भी करते हो वो तो रेगुलर काम है, उसके अलावा दो तीन काम आते ही ऐसे है कि ये तो करना ही पड़ेगा कल मुझे। राइट। You get me? हाँ, अभी एक्सरसाइज करना है, समझो आपने एक्सरसाइज कभी नहीं की और आपको वजन घटाना है और आपको शुरू करना है, तो अब डू डू में डालो एक्सरसाइज करना है। वंस यू अच्छा। बिकम ओके। रूटीन उसको निकाल दो। ओके। ओके। फाइन, थैंक यू। तो किसी ने स्टोरी के बारे में नहीं पूछा, ये स्टोरी में कैसे मिला वो अलर्ट, मैं समझाया भी ये सब, देयर इज नो अदर एक्सप्रेशन। टेलीपैथी हुई होगी, वो आदमी को ये इतना प्रार्थना किया उसने कि वो आदमी को बेचैनी हुई, उसने फोन किए। या तो आदमी क्या सोचता है, वॉलेट मिला मिला वापस फेंक देगा या किसी को दे देगा, ही टुक द पेन। तो ये मेरे को समझाना है कि टू डू लिस्ट में आप जब डालोगे ग्रेटिट्यूड तो आदमी दूसरा आदमी पेन लेंगे आपके लिए, दे विल कम विथ यू। तो आप अकेले लड़ रहे हो, आपको कोई लिखा ना हेयर ड्रेस ढूंढना है, ये ढूंढना है, वो ढूंढना है, डॉक्टर ढूंढना है, तो उसके लिए भी आपको कैसे हेल्प मिलेगा ना, मैं ऑटोमेटिकली कम, कोई फोन आएगा, कोई आपको सलाह देगा, यू नो, टेल यू दिस इज ही इज अ गुड डॉक्टर, या आपको एडवर्टाइज देगी निकली दिखाई देगी। ये सब कब होता है, व्हेन यू पुट फोकस ऑन दैट थिंग। जब आपने टू डू लिस्ट बनाई उस पर पूरा फोकस किया तो आपका ध्यान उसी पे रहता है। फिर जरा भी झलक भी दिखती है ना एडवर्टाइज की, लिखा है डॉक्टर, तो आप दिखोगे। मैं ये जो स्टोरी है, जो सच ए गुड स्टोरी, इट इज अ रियल स्टोरी उनकी लाइफ की, इट शोज द मैजिक हैपन।
जब कोई चाह रहा नहीं था आने का, वो तो भी आया। पर ये कब होता है? when you do prayer of gratitude with full faith, belief and submission. सबमिशन मतलब सब आ गया उसमें, फेथ होने से कुछ। ओके, यस। और कोई नहीं? ठीक है, फिर तो कल मिलते हैं। अंकिता जी आई और बाद में आई थी। आपको कुछ पूछना है? क्यों आपने लगभग छूट गया था। ये सर मैं थोड़ा लेट है। हाँ अंकिता, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं। या आप बहुत लेट है ना, इसलिए पूछा मैंने। हाँ मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ सर। नहीं वो नहीं, खाली इसलिए बताओ आपको, मतलब ये टू डू लिस्ट का आपको मालूम है, ठीक है? एक रीड चैप्टर ऑल्सो। नहीं नहीं मुझे इतना नहीं मालूम। हाँ, तो आपको, आप टू डू लिस्ट बनाती हो दिन में, एवरीडे? क्या आपको क्या काम करना है इम्पोर्टेंट? एवरीडे नहीं, पर हाँ जब मैं ऑफिस का काम करती हूँ स्पेशली बहुत ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ रही है, तब मैं बनाऊंगी। हाँ एब्सोल्युटली। तो अभी जो आप जो टू डू लिस्ट बनाओगे ना, अभी हमने क्या बताया कि आप सारे चीजें जो करने हैं आपको, अंकिता, मतलब आप रोज बनाते नहीं हो, पर एक बार पूरा लिस्ट उतार दो, ये सारे काम करने के लिए। उसमें जो काम आपको लगता है अभी करने लायक नहीं रहा है, उसको निकाल दो। और जो अच्छे काम है जो आपको करना है, भले कोई काम इमीडिएट करना है, कोई बाद में करना है, तो पूरा लिस्ट बनाओ। उसमें 3 वेरी इंपॉर्टेंट काम को निकालो। उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, एज इफ ये काम हो रहा है और प्रेम से हो रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है और आपको बहुत फायदा हो रहा है, वो विजुलाइज करिए। व्हेन यू विजुलाइज दैट वर्क इन सच अ वे कि वो हो रहा है आपके सामने, तो उसके होने की ये क्या बोलते हैं, प्रभाव, प्रभावना नहीं, प्रभावना क्या बोलते हैं इसको, चांसेस ज्यादा होते हैं। वर्ड, सॉरी, मेरे वर्ड में होता है कभी कभी, डोंट माइंड। तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन दैट वर्क। कभी भी आप कोई भी चीज फोकस, समझो अंकिता आपने नक्की किया मुझे एक मर्सिडीज लेनी है, ब्लैक मर्सिडीज, आपको रास्ते में ब्लैक मर्सिडीज बहुत दिखेगी, क्योंकि बहुत और चीज है। इसी तरह आप जब फोकस करोगे टू डू लिस्ट पे, आप जिस पे फोकस करोगे वो चीज है ना, आपके होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? कि व्हेन पीपल आर टॉकिंग विद यू, आपको वो सुने जाए, वो आपको जो कर रहा है काम उसके अंदर कुछ बोला, आप फटाक से सुनोगे, उसको बोलो हाँ मेरे को चाहिए। आपको एडवर्टाइज दिखेगी, आपको बाकी जगह वो चीज दिखेगी जो उसके, मतलब जो करना है आपको, उसके लिए लगता है कोई चीज, एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, वो आपको जल्दी दिखेगी। क्यों? आपका फोकस पे, एंड देयर आर मोर चांसेस दैट विल हैपन, मच मोर। Okay, so make to-do list and make it magical by putting gratitude, writing thank you, thank you, thank you. और ये 3 बार थैंक यू क्यों लिखते हो? मैं आज असाइनमेंट में भेज दूंगा। व्हाई 3 टाइम? कल मेरे किसी परसों मेरा पूछा ना किसी ने, व्हाई थैंक यू 3 टाइम? 3 नंबर का महत्व क्या है? तो आज मैं अपना असाइनमेंट में भेज दूंगा, वो पूरा मेरा बना हुआ है, लिखा हुआ है, आपको मजा आएगा पढ़ के। फिर आप भी थैंक यू 3 टाइम करोगे। और एक सिंपल बताता हूँ, व्हेन यू से थैंक यू, आप कोई काम करते थैंक यू, ठीक है। व्हेन यू से थैंक यू, तो आपका और ज्यादा उसमें प्रभाव पड़ता है। व्हेन यू से 3 टाइम, अंदर से निकलता है पूरा। अब आपने रियलाइज किया कि आदमी ने क्या किया। एक होता है मेहनत के लिए थैंक यू, एक अच्छा काम हुआ है बाबा थैंक यू, और एक दिल से करना है, तो 3 टाइम। और 3 का क्या महत्व, मैं आज भेजता हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। तो लेट्स लीव फॉर टुडे। Thank you, sir. Thank you. Wonderful थैंक session. Wonderful, sir. थैंक्स। Thank you, sir. आप लोग आते हो इसके लिए थैंक यू, तो तुम्हें क्या Thank करता you, इसके sir. Thank you so लिए? much. Thank थैंक यू you. मैम, थैंक यू। मैं भेजता हूँ मनीषा आपको।